IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारे पास अलजबरा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के टॉपिक से। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है? सही है, पॉलिनोमियल का बेसिकली मतलब होता है हमारे पास कि ऐसी टर्म जिसकी पावर या तो पॉजिटिव हो या तो फिर क्या हो हमारे पास जीरो। एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी पावर या तो पॉजिटिव हो या तो फिर क्या हो जीरो। जस्ट लाइक दैट दिस इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्योंकि इसकी डिग्री 1। इधर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 5x। तो ये हमारे पास डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास 3 है। तो नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 3 में हमारे पास अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 10, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर हमारे पास हो जाएगी -1 और प्लस 10। अब देखें, अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री या तो पॉजिटिव हो या तो फिर क्या हो हमारे पास जीरो। तो इसमें एक डिग्री भी अगर नेगेटिव आ गई तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सर नंबर 4 में हमारे पास अगर लिखा हुआ है सिंपल 5, तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर x की पावर 0 है, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर लेट सपोज हमारे पास x क्यूब है, x क्यूब y है, फिर x स्क्वायर y कर लेते हैं इसको, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर है, फिर x y 5 है। तो हमसे अगर कहा गया है कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो देन हम क्या करेंगे, हम सबकी डिग्री को लिखते जाएंगे। इसकी डिग्री 3 है, इन दोनों की डिग्री का सम लिखेंगे, दैट इज आल्सो 3। इन दोनों की डिग्री का सम 4, इन दोनों की डिग्री का सम 6। तो जब इसकी रिजल्टेंट हमारे पास डिग्री पूछी जाएगी तो दिस डिग्री बिकम्स इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक ये मेरे लेक्चर्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट, सेकेंड बात, थर्ड बात। ग्राफ इसका होता है पैराबोला। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। सॉल्विंग मेथड हमारे पास 3 होते हैं। पहला हमारे पास होता है कि हम इसको फॉर्मूले से कर लें, दूसरा हमारे पास होता है हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, और तीसरा हमारे पास होता है हम इसको फैक्टराइजेशन से कर लें। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि क्वेश्चन नंबर 31 इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स हमें बनाने, तो हम इसको फैक्टर ब्रेक करेंगे। ये फैक्टर इसका ब्रेक हो गया। अब डायरेक्टली हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर जब लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, नेगेटिव उसकी जो छोटी वैल्यू उसको पहले लिखें, जो बड़ी वैल्यू उसको बाद में लिखें। ठीक है ना। तो जब दो फैक्टर आपके पास बन जाए इनका साइन चेंज कर दें, -2 है तो +2, -5 है तो +5। इसका डायरेक्टली आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं तो ये बनेगा 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप फैक्टर बना के साइन चेंज करेंगे तो +3 है तो -3 हो जाएगा, और +1 है तो -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं 3 है, तो आप इसको 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो दिस विल बिकम -1, -1/1। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34।
एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन सेट बताना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -9। दोनों तरफ अगर आप रूट लगा दें तो एक्स की वैल्यू प्लस -3 आयोटा आ जाएगी, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर है तो आयोटा तो बनता है। ठीक है, अगला सवाल है इसमें 38। x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 34 अपॉन 50। तो ऑप्शंस को ना हम इसमें पुट कराएंगे। अगर आप अपने किताब में देखें क्वेश्चन नंबर 38 में तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8 को हम यहाँ पुट कराएंगे और देखेंगे भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। is equal to 34 upon 50. This is 6 by 10. This is 10 by 6 equal to 34 upon 50. 3, 5, 5, 3. अच्छा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 9, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 34 अपॉन 15 इज इक्वल टू 34 अपॉन 50 बराबर आ रहा है। लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस पे जाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जो ऑप्शन हमने करेक्ट किया है उसके साथ एक और ऑप्शन भी वो कह रहा है कि ये दोनों हो सकते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो ना तो हमें बी ऑप्शन को लाजमी चेक करना होता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है -8। तो अगर मैं यहाँ पे -8 पुट कराता हूँ लेट्स सपोज, तो आप देखिए यहाँ पे -8 -2 -8 प्लस 2 फिर -8 प्लस 2 और -8 -2। तो भाई देखो ये -10 ओवर -6 और ये -6 ओवर -10। अगर आप ये चीज देखें कि ये चीज यहाँ पर भी बन रही है तो बजाय आगे सॉल्व करने के हम ये बोल देते हैं कि भाई जब ये यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे पहले ही बन चुका है तो इसका मतलब ये दोनों सेम आंसर देंगे। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा हमारे पास, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर है 39। 2 की पावर 2y प्लस 8 माइनस 2 की पावर y प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे आप। तो अब बेसिकली हमने करना क्या है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जिसके ऊपर पावर में वेरिएबल हो जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, तो आप सबसे छोटा नंबर पहले पुट कराएं। 2 -4 प्लस 8 -4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 की पावर 0 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर विल बी इक्वल टू -4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। लिखा हुआ है x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखूं कि भाई देखें x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन, और मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। पिछले सवाल में 3 था, अभी भी 3 है, हालांकि एक रूट तो कट चुका है। तो इसमें लॉजिक ये होती है कि आपके पास ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो जितने टाइम्स मैं रूट को कम करूंगा उतने टाइम्स रूट मैं बढ़ा भी सकता हूँ, इसमें मेरी मर्जी है। तो मैंने इस वाले को देखते हुए 1 2 3 रूट यहाँ पर थे, तो मैंने दोबारा 3 रूट लगा दिया ताकि मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरे बॉक्स को x से रिप्लेस करा सकूं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस x हो गया। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, तो आप ये देखें क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फैक्टर बना के साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस का 3x और प्लस का 2x -6 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू मेरे पास 3 आएगी और एक x की वैल्यू -2 आएगी। ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, लेकिन -2 इसका आंसर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि -2 को जब यहाँ दोबारा इक्वेशन में रखा जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे -2 रखूं और 6 में 6 को प्लस करता चला जाऊं तो कभी भी ये नंबर किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं आएगा। तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं आएगा तो -2 तक ये कभी रीच नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कहा जा रहा है
टू स्टूडेंट वाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। दो स्टूडेंट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिनका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। आगे लिखता है वन कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्टली एंड गॉट द रूट 3 and 2। एक बंदा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है और उसका आंसर 3 और 2 आ जाता है। 3 और 2 आने का मतलब ये कि x - 3 और x - 2। ठीक है, ये पहले बंदे की बात हो रही है। फिर आगे लिखता है अदर कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्टली -6 द करेक्ट रूट्स आर। तो बोला अगला बंदा जो है वो कांस्टेंट टर्म -6 रखता है। अब इसने क्या रखी है हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसी को देखते हुए यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -2x। यहाँ पे भी बना लेते हैं और ये +6। मतलब इस वाले जो बंदे ने पर्सन 1 और ये पर्सन 2 कर लेते हैं। इस वाले बंदे ने जो कांस्टेंट अब रखी थी वो +6 रखी थी। हमें जो कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है -6 रखो, तो हम -6 रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x -6 = 0। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो -6 + x = 0। फैक्टर बना के हम क्या करते हैं, नॉर्मली साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -1/6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में हमारे पास बेसिकली 3 केसेस होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फैक्टर होता है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो b² - 4ac वाला फैक्टर होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से लिखते हैं। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास जो d होता है वो 3 केसेस में ब्रेक हो जाता है। इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल और लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, इसमें 2 केसेस और होते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल और इरेशनल। अगर रियल रूट है और परफेक्ट स्क्वायर है जैसे 49, 36, 100, तो ये रैशनल भी होगा और रियल भी होगा। और अगर आंसर इस तरह का 13, 71, 154, तो ये अब रियल तो होगा बट इरेशनल होगा। अच्छा, इस सूरत में ग्राफ भी बनते हैं हमारे पास। इस सूरत में ग्राफ इस तरह बनेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसमें बनेगा तो एक पॉइंट पे टच करता हुआ चला जाएगा और इसमें बनेगा तो क्रॉस करेगा। तो ये आपने याद रखना है कि रियल की कंडीशन में 2 पॉइंट पे ग्राफ एक्सिस को कट करता है, इक्वल की कंडीशन में 1 पॉइंट पे टच करता हुआ चला जाता है और इमेजिनरी की कंडीशन में ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये हमारे पास 3 तरह की सिचुएशन होती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे 66, 67, 68 और 69। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं आपको 70 से कैरी ऑन करवा रहा हूँ। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70। लिखा हुआ x² + kx + 64 = 0। बोला रूट्स जो है ना वो रियल है। रूट्स रियल होने का मतलब ये है कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। d मतलब b² - 4ac। अच्छा, b x का कोफिशिएंट होता है, a x² का कोफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती है। इसको दूसरी तरफ भेज दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 64। दोनों तरफ रूट लगा दें तो k की वैल्यू 4 का रूट 2 आ जाएगा, 64 का रूट 8 आ जाएगा। तो k जो है वो 16 से क्या होगा, बड़ा होगा। 16 से बड़ा एक ही आंसर दिया हुआ है 17, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 71। 71 में आपसे बोल रहा है 1 - p इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सही है, 1 - p इसका क्या है, रूट्स है। तो बताइए इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। बताइए इस इक्वेशन के रूट का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में x की क्या वैल्यूज होंगी। तो 1 - p अगर इसका रूट है तो 1 - p को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ से p आ जाएगा तो बाकी मामला हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1 - p को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 - p।
यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 1। देखिए ये 1 सॉरी माइनस p प्लस p कैंसिल हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस p इक्वल टू 0। तो 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो p की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। इस p को उठा के यहाँ अगर मैं पुट करा दूं तो देखिए यहाँ पर p को पुट करने से सही है 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 73 में लिखा हुआ फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k सच दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल। लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है आपने k की, जबकि रूट कैसे है, रियल है। रियल होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। b की जगह 5, a की जगह 1 और c की जगह k। 25 इज ग्रेटर देन 4k, तो 25/4 इज ग्रेटर देन k। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास k जो है वो लेस देन 6 पॉइंट समथिंग होगा। मैं 2 ले लेता हूँ, 6 पॉइंट समथिंग। तो k जो है वो 6.2 से क्या होगा, छोटा होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर वो इंटीग्रल वैल्यू मांग रहा है तो पॉइंट वाला नंबर तो नहीं चलेगा, और मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि k जो है ना वो लेसर देन दिस वैल्यू। तो हम k की वैल्यू इस सूरत में क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद है नंबर 74 लिखा हुआ है फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। एक इक्वेशन आपको दी गई है और बोला बताइए इसमें k ऐसा क्या रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए जनाब, ये जो इक्वेशन है ना ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप इसमें k की जगह कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन में डाल दें, ये परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। तो इसीलिए आप k की जगह 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, आप डाल के चेक कर लें, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा k की वैल्यू के लिए एनी रियल नंबर। ठीक है, अगला सवाल है 75 में वो आपसे कह रहे हैं कि 3x² माइनस अंडर रूट लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट मीट x एक्सिस। डज नॉट मीट x एक्सिस का मतलब ये होता है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। मैंने आपको पिछली कंडीशन में लिखवाया है कि ये d लेस देन 0 की कंडीशन है। तो d अगर लेसर देन 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0। b की जगह आ जाएगा माइनस अंडर रूट लैम्डा होल स्क्वायर, a की जगह 3 और c की जगह 1। तो लैम्डा जो है वो लेसर देन क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगला है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमारी किताबों में भी लिखा होता है। रिमाइंडर थ्योरम जस्ट बेसिकली अ मेथड फॉर डिवाइडिंग एनी नंबर। जैसे मेरे पास 23 एक नंबर है, तो 4 into 5 क्या होगा, 20। तो मेरे पास बच जाएगा 3। इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, इसको कहते हैं क्वोशिएंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो याद रखो, जब भी तुम डिविडेंड की बात करोगे तो ये डिविडेंड है, सही है। डिवाइजर तुम्हारा 4 था, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 से और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर दोगे। तो ये डिवीजन का रूल होता है, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है क्वोशिएंट से, और क्वोशिएंट में रिमाइंडर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो वापस आ जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई ये p ऑफ x है और यहाँ पर x माइनस r है और यहाँ पर q ऑफ x r है, जो बचा वो r है, तो बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जो डिविडेंड होता है वो हमेशा इस तरफ आ जाता है, जो डिवाइजर होता है वो यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई दिस नंबर मतलब क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट मेरे पास है q ऑफ x और प्लस में क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का बेसिकली रूल होता है। तो रिमाइंडर जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है हम किस तरह करते हैं, वो सवालों में हम देखेंगे किस तरह होगा ये। ठीक है, आ जाते हैं सवाल पे। नंबर 76 लिखा हुआ है, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज। पॉलिनोमियल में p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर निकालने के लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, जो डिवाइजर होता है इसको 0 से इक्वेट कराओ, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये। इसको उठा के आप x की जगह पुट करा दो, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 81 भी करेंगे, और तो कोई क्वेश्चन इसमें बन नहीं रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 82 में आपसे कह रहा है
एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x। तो हमारे पास जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो हम इसको x को 0 से इक्वेट कराएंगे, जैसे हमने इसको 0 से इक्वेट कराया था। तो जब हम x की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 और ये 0, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 84। लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। तो x² प्लस 1 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है रिमाइंडर निकालने के लिए हम x² प्लस 1 को 0 से इक्वेट कराएंगे, तो x² हमारे पास आ गया 20। अब अगर मैं इस पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली उठा के यहाँ पे रिप्लेस करा देंगे। x4 को हम रिप्लेस कराएंगे 1 से, x² को हम रिप्लेस कराएंगे -1 से, प्लस 10। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। तो यही देख लेते हैं। लिखा हुआ द पॉलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx इफ एंड ओनली इफ। देखिए x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा fx का। कब होगा, जब आप x की वैल्यू निकालें और फंक्शन में पुट कराएं और फंक्शन आपको 0 आंसर दे दे। जस्ट लाइक ये मुझसे कहा गया कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x³ माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह जब 1 डालूंगा तो मुझे पता है 1 का क्यूब 1 होगा, कट गया। तो जब भी आप किसी वैल्यू को किसी का फैक्टर कहते हैं ना, तो जब वैल्यू उसमें रखी जाती है तो वो आंसर आपको 0 के बराबर देता है। ठीक है, 78 ax² माइनस 12x प्लस 4। अब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। तो 2 को जब हम यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4a हो गया, माइनस 20 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारे पास वैल्यू है। इसी तरह 79 में भी आप x की जगह 1 डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई इसका रूट क्या है। क्वेश्चन नंबर 80। x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 6। ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए हुए A B C D करके, तो इसमें मैं आपको करेक्ट ऑप्शन रख के दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में सब चेक करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को 0 करेगी वो इसका फैक्टर होगी। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 3 निकालूं और यहाँ पुट कराऊं तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 और माइनस 6। देखें 6 और माइनस 6 कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, तो ये भी कट गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब आंसर विल बी अगला क्वेश्चन हमारे पास 86 में हमारे पास दिया हुआ है कि -1 m और n की वैल्यू निकालनी और -1 और 2 जो है ना वो इक्वेशन के क्या है हमारे पास रूट है। -1 और 2 इक्वेशन के रूट है, किस इक्वेशन के, जो इक्वेशन हमें गिवन x³ प्लस mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, रूट है। ठीक है, x की जगह हम कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो 2 रखा मैंने। ठीक है, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसमें। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 और 6 मेरे पास हो गया 14। तो 4m प्लस 2n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको करवाना है ऑप्शन से सेटिस्फाई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपने ये लगाना है कि भाई सारी की सारी वैल्यूज प्लस में, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो कभी भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऑप्शन देखेंगे कि भाई कौन कौन सा ऑप्शन हम काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखें A और C तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं दोनों पॉजिटिव नंबर उसमें रखूंगा तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं B ऑप्शन रखूं या तो मैं D ऑप्शन रखूं। तो B ऑप्शन में M वो कह रहा है 4 और N वो कह रहा है 9। देख लेते हैं क्या होता है। 9 to the 18 हो गया और 18 minus 16, तो 18 minus 16 minus 2 plus 14 is equal to 0। तो देखें अभी आप 14 minus 2 का मतलब 12 which is not equal to 0। इसका मतलब B तो सही नहीं है, तो B सही नहीं है तो एक ही ऑप्शन बन गया, that is D -4, ये आपके पास।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 आप खुद से कीजिएगा। जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -2, उसको रख के उसको आप इक्वेट करा दीजिएगा -4 से। ठीक है, तो आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। अच्छा, 85 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल विद रूट 1 माइनस रूट 2 एंड आयोटा। ठीक है, ये ऑप्शन से करने वाला सवाल है। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझा दूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 माइनस अंडर रूट 2 एक रूट दिया हुआ है, तो हकीकत में ये दो होते हैं। एक ये है तो दूसरा यही होगा, दूसरा लाजमी यही होगा। ये इर्रेशनल रूट कहलाता है क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह बीटा आपको दिया हुआ आयोटा, तो याद रखिए बीटा बार आपको माइनस आयोटा होगा। ये दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर रूट जो है ना, एक अगर गिवन हो तो दूसरा लाजमी हमें पता होता है। तो याद रखिए अगर एक 1 माइनस रूट 2 है तो दूसरा 1 प्लस रूट 2 होगा, एक आयोटा है तो दूसरा माइनस आयोटा होगा। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसके 4 रूट बन गए। तो 4 रूट के लिए 4 डिग्री वाली इक्वेशन सुटेबल होती है। ठीक है, 4 डिग्री वाली इक्वेशन ही 4 रूट को सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि इसमें 3rd डिग्री की इक्वेशन है तो 3 ही रूट होंगे। तो अब सी में जो है ना, कोई एक रूट हम लोग रख के देख लेते हैं, आसान वाला। आयोटा रखते हैं, आयोटा 4 माइनस 2, आयोटा 4 1 के बराबर होता है। ये 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब सी ऑप्शन अगर 0 नहीं हो रहा तो 2 तो हम पहले ही काट चुके हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी हमारा सही आंसर है। सही है। रिमाइंडर, नेचर, पॉलिनोमियल एंड देन लास्ट में हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में हमारे पास जो सबसे पहली चीज है ना 26 में, ये मैं पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेस अगर कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 27 में तमाम की तमाम इक्वेशन रूट के अंदर है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। सही है, तमाम की तमाम रूट में और एक कोई रूट से बाहर आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन। 28 देखते हैं। 28 में लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भाई सबसे पहली चीज आपने इसे चेक करनी होती है कि पावर अरेंज है या नहीं है। देखिए पावर पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो ये अरेंज तो बिल्कुल ठीक है। अब पहले का कोफिशिएंट और लास्ट का कोफिशिएंट ये दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। देन सेकंड और सेकंड लास्ट ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले का कोफिशिएंट एक दूसरे से मैच कर जाए और सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाले से मैच कर जाए तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। सही है। इसी तरह आप 30 को पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि वो रेसिप्रोकल है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, इंटर में अगर कोई बच्चा है तो उसको पता होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 टाइप होती है, दैट इज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर कोई ए लेवल्स का है तो उसको ये नहीं पता होता कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या चीज है। देखिए क्यूब रूट का मतलब होता है हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। यूनिटी मीन्स 1 और यूनिटी के 3 रूट हमें निकालने होते हैं। क्यूब का मतलब तीनों रूट निकालने आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स का क्यूब ले लेते हैं और यहाँ पे -1 का क्यूब ले लेते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि इंटर के अंदर तो है लेकिन ए लेवल्स में नहीं है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बिकॉज ए इज ऑल्सो एक्स और बी इज 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। a 1 है, b 1 है, c भी 1 है। ठीक है, हमारे पास हम इसको क्वाड्रेटिक में अगर पुट करें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। b की जगह 1 रखते हैं आप, a की जगह भी 1 रखते हैं। सही है, तो x की वैल्यू मेरे पास बन रही है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन।
तो देखो x की दो वैल्यूज है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और दूसरी है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। प्लस है रूट वाले फैक्टर के साथ तो ओमेगा होगा, और अगर माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर का। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा, और तीसरा क्या होता है हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखें, सबसे पहली चीज जो है ना, वो आप ये याद रखें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और एक और ओमेगा 6 भी 1 होता है, ओमेगा 9 भी 1 होता है, तो ओमेगा 3n भी 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा पे अगर कोई 3 का मल्टीपल आ गया, 3 के टेबल का कोई सा भी नंबर आ गया, चाहे वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, तो उसका आंसर 1 के बराबर होगा। दूसरी बात ये है कि इसका जो सम होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, तो सम 0 होगा। इसी तरह अगर जो प्रोडक्ट की बात करूंगा तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा, इस चीज को हम लोग 3 तरह से इलैबोरेट करते हैं, जगह जगह जरूरत पड़ेगी। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -ओमेगा होगा, ठीक है। एक और बात आपने याद रखनी है कि ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हमारे पास इस तरह से हैं कि अगर कोई नेगेटिव पावर आ गई तो क्या होगा, बड़ी पावर आ गई तो क्या होगा, तो इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक नंबर दे दिया तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इसकी तमाम पावर्स को ऐड कर दूंगा तो एक छोटा नंबर बन जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 प्लस 4 22, और मुझे पता है ये 22 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21 और ओमेगा। मतलब 3 के मल्टीपल में मुझे इसको ब्रेक करना है। तो ये जो 3 का मल्टीपल है 22 तो नहीं होता, 21 और ओमेगा होता है। तो 21 3 का मल्टीपल है तो 1 हो गया, इसीलिए इसका आंसर ओमेगा हो गया। इसी तरह लेट सपोज मैंने एक चीज लिखी, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये बेसिकली ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा -1, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा -2। तो ये हमारे पास आपको एमसीक्यूज में काम आएगा ये कि किस तरह से हमारे पास डील करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगर मुझसे किसी ने कहा द क्यूब रूट ऑफ 8r -8r, तो हमने क्या करना है? हमने सिंपली -8 का क्यूब ढूंढना है। -8 किसका क्यूब होता है? -2 का क्यूब होता है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 होता है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम इससे, डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बाकी एमसीक्यूज आपसे आराम से हो जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 88 से लेके 107 तक ये सारे आपके मेरे लेक्चर से हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप 88 देख लें, 106 देख लें, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बताएं। अभी इक्वेशन में आपको पीछे लिखवा कर आया हूँ, इसके दो रूट होते हैं, एक होता है ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। तो आप x की जगह ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी रख लें, आंसर दोनों सूत्रों में सेम आएगा, सही है। ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये ओमेगा 4 प्लस 1 हो गया। अच्छा देखिए, ओमेगा 4 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है तो बचेगा क्या? 1 प्लस ओमेगा, और ये भी बता के आया हूँ 1 प्लस ओमेगा बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास माइनस। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन था 107 की थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट में यूनिटी हमारे पास x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जिस तरह क्यूब रूट में 3 लिया था, इसी तरह फोर्थ रूट में 4 लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a माइनस b और a प्लस b इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इक्वेट कराऊं 0 से, तो ये सिचुएशन बन रही है
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू +-1 और एक्स की वैल्यू +- आयोटा। तो देखिए अगर मैं इनका सम निकालूंगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 0 के बराबर है। इधर अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्यूब रूट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। देखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सम निकालते हैं ना, तो हमें पता होता है कि जो सम होगा उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं जनरलाइज, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा में जो सम होता है हमेशा वो -by होता है, दोनों रूट का सम, और जो प्रोडक्ट होता है वो cy होता है। अच्छा अगर आपको रूट दे दिए जाए और इक्वेशन बनाने को कहा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। थर्ड बात हो गई। चौथी बात, अगर कहीं पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। इसी तरह अगर कहीं पर डिफरेंस निकालने को बोल दे तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला ही होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ तक हमारे पास ये कहानी होती है कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला क्या क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर -4x + 5 और मुझे इसका सम और प्रोडक्ट बताना है, तो -b/a होता है, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 2 आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बुक में आपको दिए हुए मिलेंगे 44, 45, 46, ये बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। में लिखा हुआ है आपके पास द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रूट गिवन है, सही है। तो अब सिंपल है, पहले हम इसका सम निकाल लेंगे। सम निकालेंगे तो -√3 + √3 कैंसिल, तो आंसर 6 आ गया। अगर प्रोडक्ट निकालें तो 3 - √3 3 + √3, तो देखो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये 6 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सम की जगह 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट की जगह भी 6 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह नंबर 49 और 50 हम लोग पीछे रिमाइंडर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वहां से आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 51 में हमसे कहा जा रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखें जो 51 है वही 52 भी है, वही 53 भी है, वही 54 भी है, सब में कंडीशन अलग अलग है। तो मैं आपको 52 सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आपसे ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 52 देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका सम ऑफ रूट निकालूं तो दैट इज -b/a, तो -4/2 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो c/a दैट इज 5/2। मुझे निकालना क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करा दूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह 5/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 और प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 11। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। 55 इज डिफिकल्ट, तो वो मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए 55 में लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, और आपको जो इक्वेशन बनानी है
उसके रूट हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। पहले इन दोनों का सम चाहिए होगा आपको और फिर इन दोनों का क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो 55 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले इसका सम निकाल लें, माइनस बी बाई 3/2, इसका प्रोडक्ट निकाल लें c बाय यानी कि 2। अब आपको उन्हीं दोनों रूट का सम निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो अगर आप देखें तो ऐसी कोई चीज हमारे पास है नहीं, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है, पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। अब वैल्यूज रखने का टाइम है भाई। इसमें आ जाएगा -3/2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा 2। देखिए 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 -4 और ये 4 और ये 2, 4 4 का कितना हो गया 16, 9 - 16 -7 अपॉन 8, क्योंकि 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट निकालने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से ये अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, प्रोडक्ट मेरे पास बना गया। तो अब मैं फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी। तो सम मेरे पास है -7/8 जो कि मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, प्रोडक्ट मेरे पास है 1। तो 8 एलसीएम आ गया, तो 8x स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 यहाँ जाके 0 हो गया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 57 में हमसे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द कोऑर्डिनेट इक्वेशन हैज रूट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूं कि अगर मेरे पास अल्फा इंटू बीटा c/a है और एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा हो गया, ऐसे ही है। तो अल्फा को हटा के अगर मैं 1/बीटा रखता हूँ, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, a। तो याद रखिए 57 में जब भी रेसिप्रोकल रूट की बात होगी तो c इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब देखिए a यहाँ पे 1 है और c ये पूरा है, दिस इज c, दिस इज a। तो p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू -2। अच्छा, कहीं पर आपको ये पता चल जाए कि इफ 1 रूट इज 1 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 या बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ अगर आप रखेंगे देखिए बीटा इज इक्वल टू c/a आ जाएगा। मैंने अल्फा की जगह 1 डाला है, एक रूट 1 है तो दूसरा कैसे निकलेगा, c/a से निकलेगा। दिस इज लिंक्ड आवर 58 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर। अब इस रूट को ना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना मैं क्वाड्रेटिक में डाल सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन में मुझे ये नजर आ रहा है कि चारों ऑप्शन में एक चीज कॉमन है कि एक आंसर मेरा 1 है, तो मतलब इसके 2 रूट आएंगे क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है। तो एक रूट अगर 1 है तो अभी मैं आपको बता के गया हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू c/a होगा। तो c/a का मतलब c की वैल्यू है b प्लस c माइनस a और a की वैल्यू है a प्लस c माइनस a। तो याद रखिए जब भी आपके पास एक रूट 1 हो, दूसरा रूट आप c/a से निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास 64। लिखा हुआ है द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिफरेंस बाय यूनिटी। अगर इस इक्वेशन के रूट का डिफरेंस यूनिटी हो तो बताइए लैम्डा कितना होगा। तो भाई देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू c। 2 रूट है इसके, अल्फा और बीटा। देखिए इनके रूट का डिफरेंस जो है ना वो यूनिटी के बराबर है। यूनिटी का मतलब 1 के बराबर, और डिफरेंस का मतलब अल्फा माइनस बीटा। हमें पता है अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। रूट में होता है ये। अच्छा, अब हम यहाँ से स्क्वायरिंग अगर करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। सम अगर आप निकालेंगे तो सम होता है -b/a। तो b की वैल्यू है -7 अपॉन 7। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a कि लैम्डा अपॉन 1 यानी कि लैम्डा। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। 7 का स्क्वायर
60 में हमसे कहा जा रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 5 प्लस रूट, एक रूट जो है ना इक्वेशन का वो 5 प्लस रूट 10 है। तो पीछे मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर कोई एक इररेशनल रूट हो तो दूसरा हमें बाय डिफॉल्ट पता होता है 5 माइनस रूट 10। अच्छा, अब उसमें मुझे निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू जो निकलेगी ना वो प्रोडक्ट से निकलेगी, क्योंकि सी में जो है ना वो ए का फैक्टर आ रहा है। अल्फा की जगह 5 प्लस रूट 10 और बीटा की जगह 5 माइनस रूट 10। सही है। a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर, a प्लस 2। 25 माइनस 10 15 हो गया। a इज इक्वल टू क्या हो गया 30। ठीक है। अच्छा, नंबर 61 में लिखा हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन विद रूट 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, लेकिन अगर डबल हो जाए तो क्या होगा। तो इसका एक शॉर्टकट हमारे पास होता है, अगर डबल हो जाए ना तो याद रखिए c इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स एंड b इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स और a रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट रहता है, a कांस्टेंट रहेगा, लेकिन b की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी और c की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो अगर ये 2 टाइम्स हुआ तो ये 2x हो गया, और अगर ये 4 टाइम्स हुआ तो ये 8 हो गया। तो इसका मतलब d इज योर राइट आंसर। और बाकी किसी ऑप्शन में आप देखें ऐसा है भी। तो याद रखें, जब भी रूट डबल होंगे b की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी और c की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ वन रूट इज n टाइम्स द अदर। ठीक है, तो याद रखिए एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एसी होता है। ये जुगाड़ होती है हमारे पास कि अगर एक रूट दूसरे का n टाइम्स हो गया तो भाई किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 62, क्या लिखा हुआ है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल ऑफ द अदर देन। ठीक है, एक रूट इक्वेशन का दूसरे का क्या है डबल है। तो डबल है तो हमें पता है कि डबल है, तो हमें पता है कि भाई ये लॉजिक यहाँ पे लग जाएगी। अच्छा, डबल है ना तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 आ गया। b की जगह आ गया c माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 आ गया। a की जगह आ गया b माइनस सी और यहाँ पे आ गया a माइनस b। मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, अभी आगे ऑप्शन से वजह मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये हो गया 9 b माइनस सी और a माइनस b। अच्छा देखिए, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ b माइनस सी और a माइनस b। अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो किसी भी ऑप्शन में a माइनस सी नहीं दिया हुआ, c माइनस a नहीं दिया हुआ, सब में a माइनस सी दिया हुआ। तो इसीलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो ये इक्वेशन आपके पास बनकर आ गई। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो साहब ये कहना है कि इसके रूट अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा का जो रेशो है ना वो 1:2 है। तो अल्फा रेशो बीटा इज 1:2, तो अल्फा अपॉन बीटा इज 1/2, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मतलब एक रूट दूसरे का क्या हो गया डबल। तो डबल होने की सूरत में दोबारा वही लॉजिक यूज होगी, एन बी स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। एन की जगह 2, बी की जगह माइनस के, फिर 2, ए की जगह 1 और सी की जगह 18। तो 2k स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 18, k स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो k की वैल्यू प्लस माइनस। दो क्वेश्चन आप करेंगे, एक 63 और एक 65, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ये सम और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक है इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस तरह की डिवीजन में ना हम एक मेथड यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं कि हम पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करा देते हैं। आंसर आ गया x स्क्वायर। जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि x स्क्वायर दो ही टर्म्स में मौजूद है, तो इसका मतलब b और c आंसर नहीं हो सकता। देन अब लास्ट वाले को आप लास्ट वाले से डिवाइड करा दें, आंसर आपके पास आ गया +3। तो ये दो बचे हुए ऑप्शन है, हमने +3 ए ऑप्शन है, तो जो ए ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू 10 दी हुई है, x की पावर x प्लस 1, x की पावर x अपॉन x की पावर x की वैल्यू निकालनी। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इन दोनों में x की पावर x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा अपॉन x की पावर x। x की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसी तरह का सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बिल्कुल इसी तरह होगा। पहले जो एक्सप्रेशन दी है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है और y इज इक्वल टू 2t है। इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि इफ द पैरामीटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अच्छा, चारों ऑप्शन में देखिए आपको सिर्फ x और y नजर आ रहा है, इसका मतलब उसने किसको एलिमिनेट किया, उसने t को एलिमिनेट किया। तो t को एलिमिनेट करने के लिए आप t की वैल्यू यहां से निकालें और इसको यहां पे पुट करा दें। सही है, ये हो गया y स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4, तो ये हो गया 4x माइनस 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 10। नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है e की पावर x इक्वल टू 3 और 1 अपॉन ई क्यू माइनस 2x की वैल्यू निकालनी। इसको ऊपर ले जाए तो e की पावर माइनस 3 माइनस 2x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e की पावर 6x। e की पावर x को अंदर कर दें और 6 को बाहर कर दें, तो e की पावर x 3 हो गया, तो 3 की पावर 6 दैट इज 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है 10 की पावर 3x इक्वल टू 27, 10 की पावर माइनस 2x बताएं कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये रूल समझ लें, अलजेब्रा में जब पावर इधर से उधर जाती है तो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 3 बच गया। वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस 2x की, दोनों तरफ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दें पावर को, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ये माइनस 2 हो गया, तो 3 की पावर माइनस 2 मतलब 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं ताकि ये 6 और 6 सेम हो जाए। अब हमें पता है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर मैं इनको कंपेयर करा दूं तो मुझे पता है दोनों की राइट साइड सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया 4x माइनस 2y, 5y 3x,
ये हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू x। अच्छा, इसको ना ऑप्शन में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिया गया। दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। 16 की पावर x इज इक्वल टू 4, 5 की पावर x प्लस y इज इक्वल टू 625। 16 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 की पावर 4, 4 की पावर 2x, 4 की पावर 1, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। इसी तरह x प्लस y इज इक्वल टू 4, x की जगह अगर मैं हाफ पुट कर दूं, y इज इक्वल टू 4 माइनस हाफ, कितना आ गया 7। सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 11। x की पावर 0.4 इज इक्वल टू 10 के बराबर है, और x की पावर 0.6 मालूम करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहला काम ये करें आप कि इसको इधर भेज दें आप। ये 1/0.4 हो गया। अच्छा, अब आपको चाहिए कि 0.6 चाहिए, इसके ऊपर पावर कितनी है 1 है, तो दोनों तरफ अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10.6/0.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 6/4। 6/4 का मतलब 3/2 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 का क्यूब पावर हाफ, ये ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और हाफ का मतलब अंडर रूट, दोनों पेयर बन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 3, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, x प्लस 2 और माइनस 1। देखो भाई, ये है तुम्हारे पास क्यूब का फॉर्मूला। सही है। अब जब आप इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे ना, तो ये फॉर्मूला इस तरह से, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। मुझे कैसे पता चला b की वैल्यू 1 है, क्योंकि लास्ट में 1 था। सही है। अब मुझे इसको बंद करना है, इस वाले फॉर्मूले को इसमें, यानी कि a की वैल्यू मेरे लिए हो गई x प्लस 2 फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू मेरे लिए हो गई 1, तो x प्लस 1 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर है 15। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। बोला x और y जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ x। सही है, इंटीजर चाहिए उसको। इंटीजर का मतलब ये होता है कि हमारे पास पॉइंट में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की जगह वैल्यू रख के चेक कर लूंगा कि भाई इससे इंटीजर y आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो x की अगर मैं 13 रखूं, 13 का स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 169 माइनस 21। इसको आप ऐसा सोचिए 170 है, तो 170 में से 20 निकालेंगे तो 45, एक कम कर देंगे, एक बढ़ाया था, तो ये हो गया 149। और 149 पे अगर मैं रूट लगाऊं तो ये पॉइंट में आंसर देगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब हम रखते हैं x की जगह 11, ये 121 हो गया, माइनस 21 टू वाई स्क्वायर 100 हो गया। y की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 10 है, ये प्लस 10 हो माइनस 10 हो, दोनों सूत्रों में इंटीजर है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें 4 और 6 अभी हमने किया नहीं है ना, क्लास में भी नहीं किया, तो ये हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी ये जो ना ये लॉग से रिलेटेड है, तो लॉग जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे इसको। ठीक है, नंबर 3 भी स्किप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट